अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉस इट अप। आइए आज बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड, और ये बिल्कुल वेज होगी। जो लोग अंडे नहीं खाते उनके लिए भी ये रेसिपी है। तो ये बनाएंगे बिना अंडों के और बिना किसी मैदे के। इस ब्रेड को सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के आटे में बन के तैयार होगी, बेहद टेस्टी होगी। और बनाना इसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह एक परफेक्ट ब्रेड बनाकर तैयार कर पाएंगे। दो तरीक़े से इसे डिज़ाइन करेंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी को। ये है मेरे पास 1 कप वार्म मिल्क। दूध को हमेशा गुनगुना लीजिएगा, ना तो ये ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। उसके अलावा ये 3 टेबलस्पून चीनी है और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ईस्ट का। तो ये मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है। आपके पास अगर एक्टिव ड्राई ईस्ट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट को भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस तरीके से करके आप उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। तो बस किसी बोल में डालिएगा इस दूध को, इसमें चीनी को डालिएगा, ईस्ट को डालिएगा, अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाने चाहिए। और उसके बाद जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो आप इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 10 मिनट में ये अच्छा खासा ब्लूम हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। 10 मिनट बाद आप इसे खोल कर देखेंगे तो ये कम्प्लीटली साइज़ में डबल हो चुका होगा और इसमें अच्छे खासे एयर बबल्स आ चुके होंगे कुछ इस तरीके से। तो जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो उसमें फ़र्दर चीज़ें डालेंगे। ये है मेरे पास दही, 1 कप दही है। अंडे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो दही जाएगी, सॉरी ये 1/4 कप दही है। और दही को भी आप रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल का। आप इसकी जगह कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको डालकर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। एक बार कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर आ जाए, इसे साइड पर रखिएगा और फिर आटे की तैयारी करेंगे। अब किसी बड़े बोल में 5 कप आटा लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे रोटियां बनती हैं। आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस आटे में ये जो हमारा एक्टिवेटेड ईस्ट का मिक्सचर था उसे डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले आप किसी वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन बाद में हाथों का इस्तेमाल करना ही रहता है। तो आप हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जब ये कंबाइन हो जाए, एक सार हो जाए, उसके बाद आप इसे अपने किचन काउंटर पर निकाल लीजिए और फिर इसे अच्छी तरीके से नीड कीजिए। शुरू में ये बहुत स्टिकी होता है, आपको गूंथने में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें कोई एडिशनल आटा मत मिलाइएगा। गूंथते गूंथते ये बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहा हो तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल या बटर लगाकर ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से गूंथ लीजिएगा। अच्छी खासी मेहनत लगती है इसे गूंथने में, 12 से 15 मिनट का टाइम देना होता है। स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से गूंथिएगा इसे। आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर हो तो उसमें भी गूंथ सकते हैं, उसमें भी 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप इस तरीके से गूंथेंगे तो फुल आर्म वर्कआउट होगा आपका। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे गूंथना होता है। स्ट्रेच एंड फोल्ड करते जाइए और इसे गूंथते जाइए, हाथों पर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाते रहिए। तो इसमें ऑल टोटल 6 टेबलस्पून तेल गया था, क्योंकि आटे को स्टिकनेस से बचाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे इसमें इलास्टिसिटी आती चली जाएगी और जब एक बार ये कम्प्लीटली हो जाएगा तो आप इसे अपनी उंगलियों से टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी आपकी उंगलियों पर नहीं लगेगा। ये कम्प्लीटली गूंथ चुका है। पूरे 15 मिनट लगे थे इसे गूंथने में। और भाई इसका विंडो टेस्ट करके देखते हैं। एक छोटा सा पोर्शन लीजिएगा, उसे स्ट्रेच करते जाइएगा। अगर ये टूट नहीं रहा हो इसका मतलब ये परफेक्टली गूंथा जा चुका है। अब आप इसे रख दीजिएगा प्रूफ करने के लिए। तो उसे सेम बोल में डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल, अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर लेंगे हर तरफ और उसके बाद इस आटे को डालकर इसे कवर करेंगे और किसी वार्म प्लेस पर इसे रख देंगे प्रूफ होने के लिए। अगर आपके किचन में कोई ऐसी जगह ना हो तो आप इसे अपने ओवन में या माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये 30 से 40 मिनट लगता है प्रूफ होने में और सर्दियों में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं इसको। तो ये 45 मिनट में कुछ इस तरीके से प्रूफ हो चुका था। कम्प्लीटली प्रूफ हो गया, अपने साइज़ में डबल हो गया। इसके एयर पॉकेट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे एयर बबल्स बने थे। इस पर कंप्लीट पॉकेट्स आई थी। ये देखिए हर तरफ से आप बहुत ही अच्छे से एयर पॉकेट्स बने थे। वापस से पंच डाउन कीजिएगा 2 मिनट के लिए, फिर से इसे नीट कीजिएगा और वापस से इसे सेकंड प्रूफ होने के लिए रख दीजिएगा। आप किसी भी तरह की ब्रेड बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे कम से कम अपने डो को 3 बार ज़रूर प्रूफ करें। जब तक डो प्रूफ हो रहा है, ये इसके फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है 100 ग्राम मक्खन। ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक थोड़ा कम डालिएगा। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर का, 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स का, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स का और 4 टेबलस्पून है इसमें धनिया का। ये चीज़ें आप सारी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस लहसुन को कम मत कीजिएगा क्योंकि ये गार्लिक ब्रेड है और इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है।
अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इस बटर वाले बोल में ट्रांसफ़र कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करते हुए, और इस लहसुन को बिल्कुल फाइनली क्रश कर लीजिएगा आप। बहुत ही बारीक इससे होना चाहिए। आप इसे चॉपर में कीजिए, हाथ से कीजिए, किसी भी तरीके से, बस लहसुन बहुत ही बारीक होना चाहिए। कम्प्लीटली मिक्स कर लीजिएगा इसे, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा गार्लिक बटर बन के तैयार है। रखते हैं इसे साइड पर और आटे की तरफ चलते हैं। तो ये आटा फिर से प्रूफ हो चुका है। इसे पंच डाउन करेंगे, काउंटर टॉप पे इसे निकालेंगे, 2 मिनट के लिए नीट करेंगे इसे, और इसे 2 इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे। 2 तरीक़े से बनेगी, तो इसलिए इस डो को आधा कर लेंगे, बिल्कुल इक्वली 2 पोर्शन में से डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन को रख देंगे साइड पर, और दूसरे से बनाना शुरू करते हैं हम अपने ब्रेड को। तो पहले बनेगी हमारी स्विल गार्लिक ब्रेड। तो आप एक पोर्शन आटे का लीजिए, इस पे ज़रा सा ऑयल आप स्प्रे करते जाइए, या आप अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा कर पहले इसे हाथों से अच्छी तरीके से रोल कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद बेलन लेकर इसे बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता, थोड़ी सी मोटी रहती है थिकनेस इसकी, कुछ हाफ इंच थिकनेस में ये रहती है। और उसके बाद एक जनरस लेयर लगाइएगा आप इस बटर की, बहुत पतली मत लगाइएगा वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। एक जनरस लेयर होनी चाहिए इस बटर की। उसके बाद इस पर डाल देंगे चीज़ आपके ऊपर है, आप जितनी डालना चाहें उस तरीके से डालें। लेकिन चूंकि ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड है तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ ही इसमें जाएगी। ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस साइड से इसे उठाइए और रोल करते जाइए। टाइटली रोल कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसमें एयर नहीं आनी चाहिए, बहुत टाइट रोल होना चाहिए। और जो आखिर की जगह बचती है उसे आप पिंच कर दीजिएगा, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा। एक बार जब ये कम्प्लीटली फैल जाए, स्मूथ हो जाए, तो इसे इक्वली 12 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा। इस पूरे लॉग को आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। और उसके बाद अपनी जो बेकिंग ट्रे है इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कीजिएगा। ट्रे बहुत ही अच्छी ग्रीस होनी चाहिए। और फिर एक एक पोर्शन को लीजिएगा, हाथ में रोल कीजिएगा, स्लाइटली प्रेस कीजिएगा, और इसे इस ट्रे पर, बेकिंग ट्रे पर अरेंज कर दीजिएगा। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप होता है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे ज़रा टेस्ट एनहांस हो जाता है। इसके बाद इसे रख देंगे कवर करके प्रूफ होने के लिए। और इसी बीच हम अपने अवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाती है। इस पर ज़रा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद इसे बेक करने के लिए रख देंगे वापस से 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। और देखिए 30 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेड बन के तैयार हो गई है। थर्ड प्रूफिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपका अवन प्री हीट हो तब तक आप अपनी ब्रेड को प्रूफ कर दीजिए, ये टाइम से ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए एक परफेक्ट ब्रेड बन के तैयार हो जाती है। 10 मिनट इसे एज इट इज़ रहने दीजिएगा इसी ट्रे में। 10 मिनट के बाद इसके साइड्स को स्क्रैप कीजिएगा और इसे किसी कूलिंग रैक पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर ये ठंडी हो जाए, इस बीच से वक्त मिल जाता है अच्छा खासा सॉफ्ट होने का। इसे कवर करके ठंडा कीजिएगा, और 10 मिनट के बाद ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी बन के ब्रेड तैयार हो गई। इसकी जालियाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट बनी, और टेस्ट तो बेहतरीन था। ये देखें कुछ इस तरीके से ये अंदर से नज़र आती है। इसकी चीज़, इसके फिलिंग, इसके बटर, फ्लेवर जो है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब बनाते हैं हमारा दूसरा स्टाइल जो बनेगी फ्लावर ब्रेड। इसके लिए ये मेरे पास है 8 इंच का गोल बेकिंग मोल्ड। इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे, साइड पर रखेंगे। अपने बचे हुए डो को लेंगे, उसे 2 मिनट नेट करेंगे और अच्छी तरीके से इसे राउंड कर लेंगे। और फिर इसे 8 इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे। तो बिल्कुल बराबर बराबर आप 8 पोर्शंस में इसे कट कर लीजिएगा। लोई बना लीजिएगा, इसे साइड पर रख दीजिएगा। एक एक लोई को लीजिएगा, उसे हाथों से अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा, हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक जनरस अमाउंट अपने बनाए हुए गार्लिक बटर का लगाइएगा। इस पर थोड़ी सी चीज़ डालिएगा, और इसे बिल्कुल जैसे पराठे बनते हैं, स्टफ्ड पराठे से जिस तरीके से हम लोग रोल करते हैं उस तरीके से रोल कीजिएगा। बचे हुए आटे को टक कीजिएगा, इसे अच्छी तरीके से गोल शेप दीजिएगा। और फिर एक एक करके इस तरीके से इसे बनाकर जो हमारी ग्रीस ट्रे है जिसमें इसे बेक करना है उसमें रख देंगे। तो ये दूसरी भी इसी तरीके से बनाते हैं। इस पर बटर लगाएंगे, चीज़ डालेंगे, अच्छी तरीके से रोल करेंगे। सील बहुत अच्छे से कीजिएगा जिससे ये बेक होने के वक्त फट के बाहर ना आए। और अब इसे, ये जो हमारी ग्रीस ट्रे थी, इस पर रखते जाएंगे अच्छी तरीके से, और इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। इस पे हल्का सा कट लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप होता है, आप करना चाहेगा तो कीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। कट लगाने से ये बेक होने के वक्त ज़रा से इसकी चीज़ बाहर आ जाती है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इसे करना चाहिए तो कीजिए वरना स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा इस पर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स, उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती और स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन्स। इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे जिससे ये बहुत सूखे ना। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। प्रूफ होने के लिए रख देंगे इसे कवर करके। इसी बीच हम अपने अवन को भी प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पर
20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद ये कम्प्लीटली प्रूफ हो चुकी होती है और बेक करने के लिए तैयार होती है। बेक करेंगे इसे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के बाद ये ब्रेड कम्प्लीटली बेक हो चुकी होती है, एक फ्लावर के शेप में आ चुकी होती है। कवर करके इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती है। इसे साइड से स्क्रैप कीजिएगा और इसे किसी कूलिंग रैक पर निकाल कर रख दीजिएगा। ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेड्स के लिए, इससे ब्रेड की सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्लावर ब्रेड भी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और टेस्ट तो इसका बेहतरीन बना था। अंदर से चीज़ और गार्लिक बटर बहुत ही मज़ेदार बनी थी। सॉफ्टनेस आप इसकी देख सकते हैं ये किस हद तक सॉफ्ट है। इस ब्रेड की जालियाँ देखें, इसकी चीज़, इसका बटर, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।